मोहतरम कराम, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मलक फ़ैसल रहमहुल्लाह के दौर की बात है। यानी आप कह लीजिए कि 1970 के बाद की बात है। सऊदी अरब ने उस वक़्त तक कोई ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। सऊदी अरब के शिमाल में हाइल का इलाका है। यहाँ के सहरा में एक बद्दू फैमिली रहती थी, माँ बाप थे, उनका एक ही बेटा था अकलौता। और उनका कारोबार क्या था कि कुछ उनके पास जानवर थे, कुछ बकरियां थी, कुछ ऊँट थे, उन्हीं के ऊपर उनका गुजारा था। अब हुआ यूँ कि वो जो लड़का था नौजवान, बिल्कुल अनपढ़ था। उस वक्त स्कूल भी नहीं थे, और ख़ास तौर पर सहरा और ये इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। बहरहाल ना वो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। अलबत्ता उसने ये किया कि ट्रक ड्राइवर बन गया। किसी तरीके से उसने ट्रक चलाना, बड़ा ट्रक, उस ज़माने में लूरी ट्रक होते थे जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अल्लाह की मर्जी, उसके वालिदैन यके बाद दीगरे फौत हो गए। वो अकेला था, करीबी रिश्तेदार में हम कोई नहीं था। उसने इधर उधर को नौकरी की, को कारोबार को कोशिश की, कहीं पे तो कोई जॉब मिल जाए, कोई नहीं, अनपढ़ आदमी था। उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं हाइल से कसीम के इलाके में जानता हूँ। हाइल से कसीम को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 100-150 किलोमीटर का फासला होगा। वो वहाँ से निकला, सड़क के ऊपर आके खड़ा हो गया। उसने देखा एक बड़ा ट्रक खड़ा है। उसने जाके उस ट्रक ड्राइवर को देखा कि उसने अपना कालीन बिछाया हुआ है, चादर बिछाई हुई है, उसके ऊपर उसने गहवा शाही, जिस तरह बदुओं का होता है तरीकाकार। उसके ने जाके कहा कि चचा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं कसीम जा रहा हूँ। उसने कहा मैंने भी कसीम जाना है, क्या मुमकिन है कि तुम मुझे साथ ले चलो? उसने बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे तुम भी साथ चलो मेरे, कोई बात नहीं है। खैर वो गहवा पीने के बाद ट्रक के ऊपर सवार हो गया, उसके साथ बैठ गया, रास्ते में बातें करने लगे। उसने पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं ट्रक ड्राइवर तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पास नौकरी वोकरी कोई नहीं है, और अभी मैं कसीम इसलिए जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पर कोई नौकरी तलाश करूँगा। वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसको कहने लगा मेरी 4 बेटियाँ हैं और मेरा बेटा कोई नहीं है, तो ऐसा करो कि तुमने किसी और की नौकरी करनी, मेरी नौकरी कर लो। मेरा ये ट्रक मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, जो तुम कमाओगे आधा तुम्हारा आधा मेरा। भला दौर था। उसने कहा ठीक है। उसने जाके नौकरी करनी शुरू कर दी, मेहनत मजदूरी, ट्रक के ऊपर सामान एक जगह से लोड करते दूसरे शहर में। हर महीने के आखिर पे वो आता, पूरी ईमानदारी के साथ जो पैसा बचता आधा पैसा उस ट्रक के मालिक को देता, आधा अपनी जेब में डाल देता। वक्त गुजरता चला गया, इसके पास पैसे इकट्ठे हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया और उसने आके अपना हिसाब दिया। उसने कहा कि ये इस पिछले महीने का ये हिसाब है, इतने मेरे बनते हैं, इतने तुम्हारे बनते हैं, इतना पेट्रोल, इतना खर्चा आया है, वगैरह वगैरह। और उसके साथ उसने चाबी उस बूढ़े के सामने रख दी। उसने कहा बात यह है कि मैंने तुम्हारी बड़ी खिदमत कर ली है, अब मेरे अपने पास पैसे जमा हो गए, मैं अपना ट्रक खरीद सकता हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी क्यों करूँ? उसने कहा देख बात सुन, अल्लाह के बाद मुझे तुम्हारा आसरा है, मेरा बेटा कोई नहीं है, तू मेरे बेटों की तरह है, तेरी मेहरबानी, हमारा गुजारा जो है वो अल्लाह के फजल व करम के बाद तुम्हारे ऊपर है। उस नौजवान का दिल पसीज गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है। उसने थोड़ा सा और वक्त गुजार लिया। एक दिन वो आया तो उसने देखा उसको घर खाली खाली नजर आया। वो रौनकें, वो बहारें, उसके दिल में कुछ खटका हुआ। दरवाज़ा जब नॉक किया तो खातून अंदर से बाहर निकली। उसने कहा फूफी किधर है, चचा किधर है, अम किधर है? उसने कहा वो तो फौत हो गया, अल्लाह के पास चला गया है। उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसने का बड़ा सदमा हुआ है। और उसके बाद फिर उसने वो चाबियां उसके सामने रख दी। उसने कहा अम्मा मैंने बड़ी आप लोगों की खिदमत कर ली है, नौकरी कर ली है,
मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं, तो मैं अब अपना ट्रक खरीदूंगा। मैंने नीयत की हुई थी कि आज के बाद अब आपका ट्रक नहीं चलाना, मैं आपके लिए ट्रक का किसी और ड्राइवर का बंदोबस्त कर देता हूँ। वो कहने लगी, बेटा बात यह है, तूने हमारे पास इतनी अच्छी नौकरी की है, तुम भरोसे वाले आदमी हो, हम कहाँ दूसरा आदमी तलाश करेंगे, न जाने वो हमारे साथ क्या सलूक करता है। उसने कहा नहीं, उसने चाबियां फेंकी, उसने कहा वो तुम्हारा ट्रक खड़ा है, मैं जा रहा हूं। वहां से निकला, रास्ते में थोड़ी दूर पेट्रोल पंप था। वहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर आपको पता है मस्जिद भी होती है और उसके साथ रेस्टोरेंट भी होता है, पेट्रोल भी, बड़ी जगह होती है। उसने सबसे जाके पहले उसने कहा मुझे भूख लगी है, खाना खाऊं। जब उसने खाना खाया तो इतनी देर में असर की नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद में चला गया। अब जब नमाज हुई तो एक शेख खड़ा हो गया, उसने तकरीर करनी शुरू की और उसने अपनी तकरीर के दौरान उसने यतीमों के हकूक बयान किए। जो बेवा औरत है उसके बारे में, उसके साथ नेकी करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके काम आना। और जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में इस तरह होंगे। और फिर जहां तक अरमला का ताल्लुक है, बेवा का ताल्लुक है, उस बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, अस्साई अलल अरमलति वल मस्कीन कल मुजाहिद फी सबिलिल्लाह। बेवा औरत की, मस्कीन आदमी की मदद करने वाला, उसके साथ तावन करने वाला, उसके साथ खड़ा होने वाला, फरमाया इस तरह है जिस तरह अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद होता है, अल मुजाहिद फी सबिलिल्लाह होता है। अब ये इब्राहिम जिस वक्त ये गुफ्तगू सुन रहा था उसके दिल पे आई ये दोनों अहादीस। उसने ऐसे महसूस हुआ कि गोया ये खिताब, ये वाज़ नसीहत, ये तकरीर मेरे लिए हो रही है। उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि क़यामत वाले दिन मैं उसको उनका हमसाया बन जन्नत में उनका हमसाया बन जाऊंगा। उसने कहा मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी चाहिए। उसने क्या किया, इस्तिखारा किया और वहीं बैठे बैठे उसने कहा कि मैं वापस जाता हूं। अब अजीजों, हम ये कह सकते हैं कि वो जो बेवा औरत थी, न जाने वो कितनी दुआएं मांग रही थी, कितनी उसने अल्लाह ताला से इल्तिजाएं की होंगी। ये थोड़ी देर के बाद फिर उसके दरवाजे पर उसने जाकर दरवाज़ा नॉक किया। वो बूढ़ी खातून बाहर निकली तो देखा इब्राहिम खड़ा है। इब्राहिम कहने लगा, अम्मा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, मुझे अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आ गया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं अब तुम्हारा ट्रक चलाऊंगा। अजीजों, अल्लाह ताला की जब रहमतें होती हैं, खास करम होता है, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला के पास है ना। इसका रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने खोल दिया। इसने क्या किया, इसने रियाज से जद्दा जाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लंबे उसने फासले, कई साल गुजर गए। अब इस दौरान में हुआ यूं कि ये एक दफा एक पेट्रोल पंप पे खड़ा था, वहां मस्जिद थी। मलक खालिद रहमतुल्लाह का दौर आ गया। तो मलक खालिद रहमतुल्लाह के दौर में कुछ दुआत वो छोटी छोटी जगहों पे भी, पेट्रोल पंप पे जो छोटी छोटी मसाजिद होती थी वहां पे भी जाके वाज़ नसीहत करते थे। एक आलिम दीन, एक दाई, उसने नमाज पढ़ाई, उसके बाद उसने तकरीर शुरू कर दी। और तकरीर के दौरान उसने ये बात कही कि कब्र में अगर कोई काम आने वाली चीज़ है तो उसका अमल सालेह है। तकरीर ख़त्म हुई, कोई बड़ा अच्छा नफीस आदमी को साथ बैठा हुआ था, उसने इब्राहिम ने उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने कहा, यार बात सुनो, इमाम साहब ने यह बात कही है। उसने कहा ठीक है। अपने दिल में उसने कहा कि मैंने ठीक है एक बेवा औरत की मदद की है, यतीम बच्चियों की मैंने कफालत ही हो रही है, लेकिन और मैं क्या काम कर सकता हूँ। उसने उस आदमी से पूछा कि मैं क्या खैर का काम कर सकता हूँ। उसने कहा तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं ड्राइवर हूँ। उसने कहा मैं भी ड्राइवर हूँ, लेकिन ऐसा है सुनो,
तुम अगर खैर का काम करना चाहते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा बताओ। कहने लगा ऐसा करो कि तुम अपनी गाड़ी में, टेप रिकॉर्डर है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है। उसने कहा तुम ऐसा करो कि कुरान पाक सुना करो। अजीज़ो, ये उस दौर की बात है जब बैतुल्लाह शरीफ के अंदर शेख सबैर रहमहुल्लाह महमूद उनकी इमाम थे। उसके अलावा और भी उसने क्या किया, उसने बाजार से कुरान की किस्तें खरीद ली और उस भले मानस आदमी ने उसको कहा कि ऐसा किया करो कि तुम जो आयात है ना उनको रिपीट किया करो, पढ़ा करो, सुना करो। अब ये गाड़ी लंबी, रियाज से जद्दा पहुंचते पहुंचते 12 घंटे 14 घंटे लग जाते, जीजान जाता वहां पर 16 घंटे 18 घंटे लग जाते, बाद का 24 घंटे भी लग जाते। ये कुरान पाक सुनता रहता, उसको याद करता रहता। और अजीजो 5 साल का अरसा गुजर गया और आपको ये ताज्जुब होगा कि 5 साल के अंदर उसने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। गोया ऐसा हुआ कि कुरान अकबर वो हो अकबर कुरान, कुरान उसकी तरफ खींचा चला गया, वो कुरान की तरफ खींचा चला गया, कुरान के साथ मोहब्बत हो गई। सुबह शाम वो कुरान सुनते 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 मेहनत करता रहा। 5 साल के अंदर उसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। अब इब्राहिम की उम्र जो है तकरीबन 35 साल हो गई थी, पैसे भी काफी इकट्ठे हो चुके थे। उसने कहा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। उसको उन्हीं वो जो यतीम बच्चियां थी उनका ख्याल आया। उनकी वालदा थी, उसके पास चला गया। उसने कहा अम्मा मैं शादी करना चाहता हूं। उसने कहा बिस्मिल्लाह, बड़ी जो बेटियां हैं उनकी तो मैं मंगनी कर चुकी हूं, तीसरी बेटी तुम्हारी मैं देती हूं। चुनाचे अजीजो उसने बड़ा भाई बनकर उन 2 बच्चियों की भी शादी की जो सालियां उसकी बनती थी और अपनी भी उसने शादी की। इस दौरान उसके पास कमोबेश 1 लाख रियाल था। ये समझ ले उस वक़्त का 1 लाख रियाल और आज का 1 मिलियन रियाल एक बराबर है। बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। उसने कहा अम्मा बात यह है कि मैंने अब यहां पे नहीं रहना, मैंने मंतका शर्किया के अंदर खुबर, दम्माम, ज़हरान ये 3 जड़वा शहर हैं। उसने कहा मेरा वहां चचा रात भाई रहते, मैं वहां पर जाकर रहूंगा। उसने अपनी बीवी को साथ लिया, वहां आ गया। अब उसने कहा कि पैसे मेरे पास बहुत हैं। उसने अपना बड़ा ट्रक जो था वो बेच दिया। एक दिन ऐसा हुआ, उसने कहा कि मैंने ज़मीन खरीदनी है। अब ज़मीन खरीदने के लिए वो अपने घर से बाहर, शहर से बाहर, वो मुखत्तत था, वहाँ पर वो सोसाइटी भर रही थी। उसके मालिक के साथ मुलाकात होगी। उसने कहा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा देखो बात सुनो, मस्जिद है, मस्जिद के करीब में एक बड़ा प्लाट खाली है, बड़ा सस्ता है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। पैसे उसके पास थे, कैश पैसा था, उसने वो खरीद लिया। मस्जिद बन रही थी। उसने पूछा मस्जिद कौन बना रहा है? उसने बताया कि ये कोई फाइल खैर है जो मस्जिद बनवा रहा है। उसने कहा मैं भी इसके अंदर कोई हिस्सा डालना चाहता हूँ। 3000 रियाल उसने अपनी जेब से निकाला और उसने कहा कि मैं मस्जिद जो बनाने वाला है उसके पास चला गया। उसको जाके कहा कि भाई तुम मस्जिद बना रहे हो, ये मेरी तरफ से भी मसामा है, ये मैं हिस्सा डालता हूँ। उसने कहा तुम कौन हो? उसने अपनी बात सुनाई। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे ऐसे। उसने कहा सुनो, मस्जिद बन रही है और हमें इमाम मस्जिद की जरूरत है। ऐसा है कि ये तुम्हारा 3000 हम कबूल करते हैं, इसको हिस्सा डालते हैं मस्जिद के अंदर, लेकिन तुम हाफिज़ कुरान हो। और इस दौरान उसने कुछ अहादीस भी याद कर ली थी। कहने लगा हम तुम्हें इमाम मस्जिद मुकर्रर करते हैं। चुनाचे अजीजो ये वहां पर इमाम मस्जिद बन गया। अपना इसने बड़ा सा घर बना लिया। अपनी सास को वहां से बुला के अपने पास रख लिया। और वो जो मुखत्तत का मालिक था, जिसकी हाउसिंग सोसाइटी थी, उसको भी सिख आदमी की जरूरत थी। बंदा बड़ा पक्का था, ईमानदार था। उसने उसको
ज़मीनें बेचने पे, खरीदो फरोख्त, गोया आप कह सकते हैं कि अकारी का कारोबार, रियल एस्टेट का कारोबार, उसके अंदर उसको लगा दिया। इस वक्त उसकी उम्र कमोबेश 80 साल हो चुकी है और वो उस इलाके का अमीर तरीन लोगों में से एक है। अजीज़ो, ये बरकत है कुरान पाक की, और जो बेवा और यतीम हैं उनके साथ मदद करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको औलाद से भी नवाजा, इज़्ज़त से नवाजा, माशरे के अंदर उसका बहुत ही बुलंद मुकाम है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुहसिनीन में से बनाए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।